Hi everyone, so this is part E of basic level JavaScript interview questions and answers. So here first question is, what is the difference between local storage and session storage? So both local storage and session storage दोनों वेब स्टोरेज APIs हैं जो डाटा को ब्राउजर में स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। इनकी हेल्प से हम ब्राउजर में है अपना जो डाटा रहता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं जिनको अब हम देखेंगे। सो इन केस ऑफ लोकल स्टोरेज जो हमारा डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ओके, अगर हम ब्राउजर को हम बंद भी कर देते हैं तो भी डाटा हमारा ब्राउजर में रहता है। बट सेशन स्टोरेज के केस में डाटा तब तक स्टोर होता है जब तक ब्राउजर का टैब ओपन होता है। जब हम ब्राउजर का टैब हम बंद कर देंगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सो व्हाट वी विल डू, लोकल स्टोरेज में हम डाटा को सेट करेंगे। डॉट सेट आइटम, हम लेते हैं एक नेम, this is the key, name is the key and John is the, and let's say Kashish is the value. Okay, so हमने लोकल स्टोरेज में सेट कर दी नेम एंड कशिश। दिस इज द नेम इज द की एंड वैल्यू इज द कशिश। ओके, सो नाउ अब हम इसको गेट करेंगे वैल्यू को। कंसोल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। मान लो हमें जो हमारी की है नेम, इसको हमें गेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। ओके, तो हम चलते हैं ब्राउजर में। मान लो भी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम ब्राउजर में रन करेंगे ये कमांड्स ना। ओके, सो लेट्स गो टू ब्राउजर, लेट्स ओपन द कंसोल। ये हमने प्रिंट किया, सबसे पहले हमने सेट किया। ओके, तो हमने किया है सेट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। हमने नेम और कशिश, हमने ये आइटम लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि सेट हुई है या नहीं हुई। तो लोकल स्टोरेज हमें कहाँ मिलेगी, एप्लीकेशन में। सो हियर इज द लोकल स्टोरेज, इसको हम ओपन करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि नेम एंड वैल्यू कशिश हमारी ये लोकल स्टोरेज में स्टोर होगी और हम यहां से इसको गेट भी कर रहे हैं। ओके, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, दिस इज द की नेम, हम गेट कर रहे हैं जो हमें कशिश मिल चुका है। ओके, so this is the concept of local storage. Now coming to the session storage. सेशन स्टोरेज में भी हम ऐसे ही सेट करेंगे, लोकल स्टोरेज की जगह आ जाएगा सेशन स्टोरेज। ओके, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली हम उसको गेट कर सकते हैं। बट हमारा डिफरेंस ये रहेगा, लोकल स्टोरेज में हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अगर हम ब्राउजर को बंद कर देंगे फिर भी वो डाटा हमारा लोकल स्टोरेज में सेट रहेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेशन स्टोरेज, जैसे ही हमने ब्राउजर की टैब हमने क्लोज करी तो डाटा वहां से डिलीट हो जाएगा। और सेकंड डिफरेंस क्या रहता है, जो हमारी ये टैब है, ओके, अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो लोकल स्टोरेज हमारा फिर भी सभी टैब्स में हमारा स्टोर होएगा लोकल स्टोरेज का डाटा। बट सेशन स्टोरेज में अगर हम टैब को चेंज कर लेते हैं तो हमारा डाटा वहां पे हमें नहीं दिखेगा। जो हमारा डाटा है सिर्फ करंट टैब में हमें दिखेगा। ओके, सिर्फ हमारा करंट टैब तक स्कोप रहेगा सेशन स्टोरेज में। जैसे ही हम टैब चेंज करेंगे तो हमारा डाटा वहां पे शो नहीं करेगा। और थर्ड थिंग इज स्टोरेज लिमिट, दोनों में स्टोरेज लिमिट 5 MB तक रहती है। ओके, सो हम की पॉइंट्स हम क्या कह सकते हैं, लोकल स्टोरेज में डाटा परमानेंट रहता है, परमानेंट डाटा। और हमारा सेशन स्टोरेज में वी हैव टेम्परेरी डाटा, बिकॉज वो हमारा डेटा डिलीट हो जाता है ब्राउजर क्लोज करने पर भी और टैब को क्लोज करने पर भी। ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं,
फर्स्ट मेथड इज ऑब्जेक्ट लिटरल, जिसे हम कहते हैं सिंटेक्स हमारा रहता है ये करली ब्रेसेस, और हमारा सेकंड रहता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, सो हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल एंड यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो लेट्स सी इट। सो हम एक पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज पर्सन, सो सिंटेक्स इज दिस वन। दिस इज द सिंटेक्स टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लिटरल। सो इसमें हम अपना नेम दे देंगे, नेम कशिश, की वैल्यू पेयर्स हम देते हैं ऑब्जेक्ट में, सिमिलरली एज ऑफ टाइप नंबर। ओके, नाउ हम प्रिंट कर सकते हैं कंसोल पर्सन डॉट नेम। ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल। सो हम पर्सन डॉट नेम करेंगे तो वी विल गेट कशिश इन द आउटपुट। सो एक ये मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड रहता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फर्स्ट, फंक्शन पर्सन, जिसमें हम देंगे पैरामीटर्स नेम एंड एज। दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन तब यूज करते हैं जो ये रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को। ओके, मान लो हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, हम क्या करेंगे, सिर्फ नेम और एज पास करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन। ओके, so here we will pass Kashish, age let's say 33। so हमारा ये पर्सन ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो सिमिलरली हम इसको कंसोल कर सकते हैं, तो हमारा आउटपुट आएगा कशिश। इसको हम टर्मिनल में रन करते हैं। सो हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है वो बेसिकली रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो हमें अगर कोई और नेम पर्सन का ऑब्जेक्ट ऐड करना है, मीन्स हमें राम और उसकी एज ऐड करनी है, तो सिर्फ हमें इतना पार्ट करना है, बाकी हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन करेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं टर्मिनल में हमारा कशिश प्रिंट हो गया। ओके, सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू कीवर्ड। ओके, सो न्यू कीवर्ड हमने लास्ट एग्जांपल में यूज किया है, आप देख सकते हैं। ओके, सो न्यू कीवर्ड क्या करता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो न्यू क्या करेगा, एक फर्स्टली एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद ये पर्सन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और वहां से उस ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ न्यू कीवर्ड। ओके, सो न्यू कीवर्ड का यूज हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन से नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड मैप। सो फॉर ईच क्या करता है, हर एलिमेंट पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, बट ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ओके, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे है, लेट ARR इक्वल्स टू, लेट्स से एलिमेंट्स आर 1 2 एंड 3। सो इस एरे पे हम फॉर ईच यूज करेंगे, हम फॉर ईच मेथड यूज करेंगे, और हर एक आइटम को कंसोल में प्रिंट करेंगे।
डॉट लॉग, हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। ओके, सो हमारा, अब हम चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या रहता है। So the output is 2, 4 and 6. 2, 4, 6, बट ये एक एरे में नहीं आएगा। सो जो हमारा फॉर ईच मेथड रहता है वो क्या करता है, एरे के हर एक एलिमेंट पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, हर एक, मान लो आइटम में पहले 1 आएगा तो 1 इंटू 2, हमें इसने 2 प्रोवाइड किया, फिर 2 इंटू 2 4, ओके 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू 3 6, हर एक एलिमेंट को इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये फंक्शन फॉर ईच मेथड हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, सो हम अगर चाहें कि हमें कुछ नया एरे रिटर्न करे तो हम यूज करेंगे मैप मेथड। सो मैप मेथड क्या करेगा, एरे के हर एक एलिमेंट पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, सेम एज फॉर ईच। ओके, जैसे फॉर ईच हर एक एलिमेंट पे फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, मैप भी वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा। बट मैप क्या करेगा, हमें एक नया एरे रिटर्न करेगा। फॉर ईच हमें न्यू एरे रिटर्न नहीं करता, मैप हमें रिटर्न करेगा। इसको अभी हम के लिए हम कमेंट करते हैं फॉर ईच, और हम देखते हैं मैप। सो मैप हमें एक नया एरे रिटर्न करेगा, तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, न्यू ए आर इज इक्वल्स टू ए आर आर डॉट मैप। ओके, आइटम आइटम स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। क्लियर, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, इसको अब हम कंसोल करते हैं न्यू एरे को। सो अभी हमें 2, 4 एंड 6 ये न्यू एरे हमें रिटर्न हुआ है। सो फॉर ईच क्या करता है, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मैप क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है। So this is the basic difference between for each and map. Now coming to next question, what is the purpose of big int data type? So big int data type कब यूज में आते हैं, जब हमारे पास बड़े नंबर्स हो। बड़े नंबर्स को हैंडल करने के लिए बिग इंट यूज होता है। बड़े नंबर्स मीन्स जब भी हमारा कोई नंबर है, अगर वो 2⁻53 -1, ओके, कोई भी जो हमारा नंबर रहता है उसकी लिमिट इतनी रहती है, अगर वो इस लिमिट को एक्सीड कर देता है तो हम यूज करते हैं बिग इंट। बेसिकली जो हमारे पास फाइनेंस एप्लीकेशंस होती हैं बड़े बड़े, उन एप्लीकेशंस में हम यूज करते हैं बिग इंट। ओके, बिकॉज इन दैट एप्लीकेशन वी हैव बिग नंबर्स। सो अगर हमें 2⁻53 -1 इससे ज्यादा लिमिट चाहिए नंबर्स की, तो हम यूज करेंगे बिग इंट। ओके, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। लेट बिग नंबर इज टू, तो हमारा बिग नंबर, ये हमारा बिग नंबर हुआ। ओके, और बिग नंबर के एंड में हम यूज करते हैं एन। दिस इज द एन सफिक्स फॉर द बिग नंबर, फॉर बिग इंट। ओके, सो ये हमें डिनोट करता है कि ये बिग नंबर है। तो इसको हम कंसोल करते हैं, कंसोल बिग नंबर। ओके, तो जो हमारा, अगर हमें इसको किसी नंबर के साथ ऐड करना है, ओके, तो मान लो कि हमने ऐड करना है, बिग नंबर में एक 2 ऐड करना है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। लेट इज गोस टू, हमारे पास नंबर है 20, ओके, एंड हमारे पास एक और नंबर है बी इज गोस टू ये बिग नंबर। ओके,
हमारे पास एक ये नंबर है, ठीक है। अब हमें इनका एडिशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, कंसोल ए प्लस, ओके, कंसोल बी प्लस ए को हमें क्या करना पड़ेगा, बिग इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिग इंट ऑफ बी, बिग इंट ऑफ ए हमारा सिंपल नंबर है, इसको हमें बिग इंट के साथ एडिशन करना है। तो फर्स्टली हमें ए को, जो सिंपल नंबर है, उसको बिग इंट में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। सो मान लो कि ये अगर 10n है, ओके, सो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 30n। इसको हम कमेंट करते हैं और टर्मिनल में देखते हैं आउटपुट। सो आउटपुट इज 30n। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगी हमारी। हमें बिग इंट में कोई भी नंबर ऐड करना होगा, तो हमें सिंपल नंबर को पहले बिग इंट में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको हम एडिशन कर सकते हैं, ओके। और बिग इंट को हम n सफिक्स के साथ डिक्लेयर करते हैं। ये नॉर्मल नंबर्स के साथ डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करता, इसलिए हम नॉर्मल नंबर्स को पहले बिग इंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर एडिशन करते हैं। सो गाइज, दीज आर द बेसिक सिंपल जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं।